गांव और चोरों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में साधारण जीवन चलता था। वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। गांव चारों ओर से खेतों और जंगलों से घिरा था और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। गांव का प्रधान हरिप्रसाद एक समझदार और नीतिवान व्यक्ति था। उसके नेतृत्व में गांव में शांति और सुख शांति बनी हुई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे गांव की शांति भंग हो गई। एक सुबह सूरज उगा ही था कि गांव में कोलाहल मच गया। बनवारी काका, जो गांव के सबसे अमीर किसान थे, दौड़ते हुए पंचायत भवन पहुंचे और बोले, मेरा अनाज भरा गोदाम रात में लुट गया। सारा गेहूं, चावल और दाल कोई उठा ले गया। सब चौंक गए। रामपुर जैसे छोटे गांव में चोरी की ये पहली घटना थी। हरिप्रसाद ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और बैठक की। सभी ने मदद की पेशकश की, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। सबने सोचा कि यह शायद किसी बाहर वाले का काम होगा। कुछ ही दिनों में गांव में और भी चोरियां होने लगीं। पहले गोकुल के घर से नकदी और गहने गायब हुए, फिर कालू लोहार की दुकान से औजार चुरा लिए गए। गांव वालों में डर बैठ गया। कोई रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चे सहमे सहमे रहने लगे और औरतें अपने जेवर जमीन में गाड़ने लगीं। हरिप्रसाद ने चौकीदारों की संख्या बढ़ाई और रात में पहरा शुरू किया, लेकिन चोर हर बार किसी न किसी चालाकी से बच निकलते। मानो उन्हें हर बार गांव की हर गतिविधि का पता चल जाता था। गांव में एक 16 साल का लड़का था, अर्जुन। वह बहुत ही चतुर और निडर था। जब उसे पता चला कि गांव के चौकीदारों के होते हुए भी चोर बच निकलते हैं, तो उसे शक हुआ कि चोर कहीं गांव के ही लोग तो नहीं हैं। उसने अकेले ही एक योजना बनाई। उसने अपने पिता का पुराना कैमरा निकाला और गांव के कुछ कोनों में छिपा दिया, जहां से चोरी की आशंका सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा उसने खुद भी एक रात बनवारी काका के पुराने गोदाम में छिपकर पहरा देने का निश्चय किया। अर्जुन की योजना सफल रही। तीसरी रात को, जब वह गोदाम में छिपा था, उसने देखा कि 3 आदमी छिपते छिपते गोदाम की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, लेकिन अर्जुन ने चुपचाप उनकी तस्वीरें खींच लीं। उसने ये भी देखा कि वे गोदाम से अनाज की बोरियां उठाकर पास के जंगल की ओर जा रहे थे। अगली सुबह अर्जुन ने ये तस्वीरें प्रधान हरिप्रसाद को दिखाईं। जब तस्वीरों को ध्यान से देखा गया, तो सब दंग रह गए। चोर कोई और नहीं, बल्कि गांव के ही 3 नौजवान थे, रमेश, सुरेश और बाबूलाल। ये तीनों पहले गांव के बाहर शहर में काम करते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही गांव लौटे थे। किसी को शक भी नहीं था कि वे इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हरिप्रसाद ने पंचायत बुलाई और तीनों को बुलाया गया। पहले तो उन्होंने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब तस्वीरें और गवाह सामने आए तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा। उन्होंने बताया कि शहर में रहते हुए वे गलत संगत में पड़ गए थे। गांव लौटने पर उन्हें काम नहीं मिला और लालच में आकर उन्होंने चोरी शुरू कर दी। हरिप्रसाद ने फैसला किया कि उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा, लेकिन साथ ही गांव वालों को ये भी सीख दी कि युवाओं को उचित शिक्षा और रोजगार के अवसर न मिले तो वे गलत रास्ता चुन सकते हैं। इस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर एक नया नियम बनाया, हर नौजवान को कुछ न कुछ रोजगार दिया जाएगा। गांव में एक छोटा सहकारी उद्योग शुरू हुआ, जिसमें सबके लिए काम था। अर्जुन को गांव की सुरक्षा समिति का प्रमुख बनाया गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गए और बच्चों को सही शिक्षा और मार्गदर्शन देने लगे। अर्जुन सबके लिए हीरो बन गया और गांव के बाहर भी उसके साहस की चर्चा होने लगी। इस कहानी से हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। साहस और चतुराई से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। समाज में यदि युवाओं को सही दिशा और अवसर न मिले तो वे भटक सकते हैं। उन्हें समय पर समझाना और संभालना जरूरी है।